अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान इमरान खालिद। नाज़रीन, आज की वीडियो में आप जानेंगे कि आज तक कोरोना की वजह से पूरी दुनिया में कितनी अमात हो चुकी हैं, और इसके साथ साथ आप ये भी जानेंगे कि इंडिया में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल क्या है, और इंडिया में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस की वजह से इस्लाम किस तेज़ी से फैल रहा है। जी नाज़रीन, हम सब का मानना ये है कि बिला आखिर इस्लाम एक दिन इस दुनिया पर गालिब आएगा, और कुरान करीम अल्लाह ताला की वो आखिरी किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने ख़ुद लिया है, और कुरान करीम में रहती दुनिया तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए सुनहरी असूल मौजूद हैं। जी नाजरीन, अगर पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अमवात की बात की जाए तो नाजरीन पूरी दुनिया में सामने आने वाले आज तक के जो केसेस हैं 151 मिलियन, जबकि आज तक की अमवात की तादाद 3.17 मिलियन है। नाजरीन, अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आज तक सामने आने वाले केसेस की तादाद 18.8 मिलियन, जबकि अमवात की तादाद 2,08,000 है। नाजरीन, इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो आज तक पाकिस्तान में सामने आने वाले केसेस की तादाद 8,21,000, जबकि अमवात की तादाद 17,811 है। नाज़रीन, आप जानते हैं कि कोरोना ने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है और पूरी दुनिया में कोरोना की तबाहकारियाँ जारी हैं। नाज़रीन, आप ये भी जहन में रखिए कि हर मज़हब से पहले इंसानियत का एक मज़हब है। उसी इंसानियत के मज़हब की नाते हम पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से होने वाली तबाहकारियों के लिए उन तमाम लोगों के लिए मोहब्बत और हमदर्दी का जज्बा रखते हैं। उसकी वजह यह है कि चाहे दुनिया में किसी भी मज़हब से, किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाला हर फ़र्द एक ही खुदा की पैदावार है, और उसी निस्बत से हम इन सब से मोहब्बत का जज्बा रखते हैं। जी नाजरीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंडिया में कोरोना की आग इस हद तक फैल चुकी है कि इस आग को मज़ीद जलने के लिए और भड़कने के लिए लकड़ियों और ऑक्सीजन की किल्लत का सामना है। नाजरीन, हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए ऑक्सीजन दस्तियाब नहीं, शमशान घाट में मैयत को आग लगाने के लिए लकड़ियां दस्तियाब नहीं हैं। ऐसे में हिंदू सरकार और दीगर इदारों के सरबराहान ने मुसलमानों पे की जाने वाली नाइंसाफ़ियों और जुल्म बरबियत पे मुसलमानों से माफ़ियाँ मांगना शुरू कर दी हैं, उनकी मिन्नत समाजत करना शुरू कर दिया, यहाँ तक कि मुसलमानों से दुआओं की बिनती शुरू कर दी है। जी हाँ, उनका मानना यह है कि अगर मुसलमान हिंदुओं के लिए और भारत के लिए दुआ करेंगे तो कोरोना से वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगे और इस बीमारी से जल्द निजात पा लेंगे, भारत से कोरोना चला जाएगा। उनका मानना यह है कि अगर मुसलमान खलूस नियत के साथ उनके लिए दुआ करते हैं तो इस बीमारी से जान छूट जाएगी। नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि इंडियन नेशनल पेपर टाइम और भारतीय नेशनल टीवी के मुताबिक कोरोना के खौफ की वजह से पिछले 1.5 माह में तकरीबन 97,000 हिंदू दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल सही सुना, 97,000 हिंदू पिछले 1.5 माह में कोरोना के डर से दायरा इस्लाम में दाखिल हो चुका है। एक भारतीय निजी चैनल की रिपोर्ट के सर्वे के मुताबिक कोरोना मुसलमानों पे उस तरह असरअंदाज नहीं हुआ जिस तरह ये गैर मुस्लिम पे असरअंदाज हुआ। उनका मानना यह है कि कोरोना ने मुसलमानों को कम नुकसान पहुंचाया, जिसकी 2 मेन वजूहात बताई। पहली वजह उन्होंने ये बताई कि मुसलमानों पे ये इसलिए कम असरअंदाज हुआ क्योंकि मुसलमान सिर्फ एक खुदा पे यकीन रखते हैं। दूसरी वजह उन्होंने ये बताई कि मुसलमानों के अंदर खौफ का डर नहीं है, ना सिर्फ खौफ का डर नहीं है बल्कि ये तो मौत को खुशी से सीने लगाने वाली कौम है। नाजरीन, एक निजी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इंडिया में मौजूदा कोरोना की सूरत हाल अगर अगले 6 महीने तक बरकरार रहती है तो इसकी वजह से तकरीबन 17 लाख हिंदू दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। जी नाजरीन, अगर 6 महीने तक मौजूदा कोरोना की सूरत हाल इंडिया की बरकरार रहती है तो अगले 6 महीने में तकरीबन 17 लाख हिंदू दायरा इस्लाम में दाखिल हो जाएंगे। नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर कीजिएगा, और आपसे गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।